कृष्णाय वासुदेवाय हरे परमात्मने प्रणतक्लेशनाशाय गोविंदाय नमो नमः। बोलो हरिवंश महापुराण की जय। श्री सूजी महाराज कहते हैं कि ऋषिवरों, आज की हरिवंश पुराण के सुनने के महत्व के नव प्रयाण में श्री जनमेजय जी राजा जनमेजय वैशंपायन ऋषि से पूछते हैं, भगवान, ये हरिवंश पुराण महाभारत का ही एक पर्व है। महाभारत को किस प्रकार सुनना चाहिए, हरिवंश पुराण को किस प्रकार सुनना चाहिए, इसके सुनने का क्या फल है और पलायन के समय पर किस देवता का पूजन करना चाहिए, पर्व समाप्ति पर क्या दान देना चाहिए, कथावाचक के क्या गुण होने चाहिए, कथावाचक को क्या दक्षिणा देनी चाहिए, कृपा करके विस्तार से कहिए। वैशंपायन ऋषि कहते हैं, राजन, इस ग्रंथ में रुद्र सिद्ध विश्वेश्वर आदित्य महर्षि अश्विनी कुमार लोकपाल गुहिक गंधर्व नाग विद्याधर सिद्ध स्वयंभू कात्यायन मुनि गिरि सागर नदी अप्सरा ग्रह समस्त अयन ऋतु स्थावर जंगम सुर असुर आदि के साथ संपूर्ण विश्व था। जो भी आप कुछ देखना चाहेंगे उसी का दर्शन इस ग्रंथ को श्रवण करने से हो जाएगा। हे राजन, इसके प्रतिष्ठान में नाम कर्म आदि का गुणगान करने से मनुष्य पाप से मुक्त हो जाता है। इस कथा से आदि से अंत तक संयम और शुद्ध मन से सेवन करना चाहिए, तभी उत्तम फल प्राप्त होता है। हरिवंश पुराण की कथा पूरे श्रद्धा भाव से स्वयं मनन चिंतन के द्वारा सेवन करनी चाहिए, शुद्ध भाव होना चाहिए। हे राजन, इस वृतांत को सुनने के समय पूर्व भक्ति और श्रद्धा से अपनी क्षमता हो वैसा दान अवश्य करना चाहिए। जैसे कथा सुनने जाते हैं, कभी खाली हाथ नहीं जाते, वैसी इस कथा को सुनते हुए नित्य प्रति सुनते रहते हैं। कथा पूरी हुई है तो दान जरूर करना चाहिए अपनी क्षमता के अनुसार। जैसे दूध देने वाली गाय, आभूषणों से सुसज्जित वस्त्र, स्वर्ण, वाहन, शैया, शेष वस्तुएं दान दी जा सकती हैं। सत्यता, सरलता, पवित्रता, शुद्ध आचरण, जितेंद्रिय होकर प्रसन्न मन से कथा सुनने पर सभी प्रकार की कामनाएं पूर्ण हो जाती हैं। कथावाचक पवित्र शुद्ध आचरण करने वाले, पवित्र जनेऊ धारण, सुश्रुत शास्त्रों के ज्ञाता, श्रद्धा युक्त, क्रोध रहित, सौम्य मूर्ति, सौभाग्यशाली, संयमी, जितेंद्रिय, सत्यवादी, यशस्वी, उदार मन वाला होना चाहिए। कथा कहते समय वाचक 63 वर्ण युक्त पद समसाय से स्पष्ट हो, कथा का रस भाव नष्ट ना हो, इसलिए कथा का सार कहना चाहिए। कथा में अधिक देर, अधिक शीघ्रता, कर्कशता, स्पष्टता ना हो, स्वस्थ मन से, एकाग्र मन से कथावाचक को कथा सुनानी चाहिए। शुचिशीलान्विताचारा शुक्लवासा यतेन्द्रिय संस्कृत सर्वशास्त्रज्ञ शतदानोगिशूषक। प्रथम पारण की समाप्ति पर ब्राह्मण को संतुष्ट करने पर अग्निहोत्र का फल प्राप्त होता है। श्रोता अप्सराओं से युक्त दिव्यमान से स्वर्ग की यात्रा करता है। दूसरी बार कथा सुनने से अतिरात्र का फल प्राप्त होता है। श्रोता दिव्य वस्त्र, माला, गंध, आभूषण आदि को धारण करके मृत्यु के बाद देवलोक की यात्रा करता है, देवताओं में सम्मानित होता है। तीसरे पारण की कथा समाप्ति पर द्वादशाई का फल प्राप्त होता है। श्रोता देवताओं की भांति 10,000 वर्षों तक स्वर्ग में सुख भोगता है। चौथे पारण चौथी बार समाप्ति पर वाजपेयी यज्ञ से दूना फल मिलता है। श्रोता अग्नि के अंगारे के समान लाल सूर्योदय कालीन के सूर्य की भांति तेज युक्त विमान से स्वर्ग की यात्रा करता है। स्वर्ग लोक में इंद्र के विशाल भवन में 10,000 वर्षों तक सुखों का भोग करता है। छठी बार कथा समाप्ति पर तिगुना फल अधिक मिलता है। श्रोता वेदोल मणि से युक्त दिव्यमान से सूर्य की भांति इच्छानुसार हर लोक की यात्रा करता है।
8वीं बार कथा समाप्त होने पर 8वीं बार जब कथा सुन लेते हैं, राजसु यज्ञ करने का फल प्राप्त होता है तथा सोता चंद्र किरणों के समान, धवल वर्ण के मन के समान वेग वाले श्रेष्ठ विमान से यात्रा करता है। 9वीं बार पारायण समाप्ति होने पर, ये 9 दिन का पारायण 9 बार सुनने से अश्वमेध यज्ञ के समान फल प्राप्त होता है। सोता भगवान के लोक को प्राप्त होता है। 10वीं बार होने से कंकड़ियों शोभित ध्वजा पताकाओं से युक्त रत्न में वेदी गंधर्व अप्सराओं से भरा हुआ स्वर्ग में निवास करता है। इस तरह से 10 बार होने से 10 कथा का फल प्राप्त होता है, अश्वमेध यज्ञ का फल प्राप्त होता है। 10वीं बार कथा श्रवण करने पर निश्चित रूप से मनोकामना पूरी हो जाती है। इस कथा का श्रद्धा पूर्वक श्रवण करना चाहिए। कथावाचक ब्राह्मण को कमंडल ब्रह्मसूत्र वस्त्र यथाशक्ति ब्राह्मण को दान करना चाहिए। देवता की भांति उसका पूजन करे तो श्रोता विष्णु लोक को प्राप्त कर लेता है। प्रत्येक पर श्रद्धा भक्ति के अनुसार दान देते रहना चाहिए। जो कथा श्रवण करते हैं, जिन गुरु के द्वारा कामना पूरी, उन्हें परप पर अपनी शक्ति के अनुसार दान करते रहना चाहिए। कथा का प्रारंभ स्वस्ति वाचन से करें। नरोत्तम नर नारायण सरस्वती देवी की वंदना के पश्चात कथा प्रारंभ करनी चाहिए। कथा समाप्ति पर ब्राह्मण को दान देकर के कथा की पूर्ति करनी चाहिए। कथावाचक को वस्त्र, गंध, मधयुक्त खीर, फल, कंद मूल, घी, शहद आदि का भोजन करावे और इसके साथ में कथा की समाप्ति पर ब्राह्मण को वस्त्र दान करे। उद्योग पर की समय ब्राह्मण को वस्त्र देकर के स्वादिष्ट भोजन करा करके यथाशक्ति दान देना चाहिए। खीर का भोजन करावे। हरिवंश पुराण की समाप्ति पर जो विशाल आयोजन किया गया है, 1, 11, 21, 31, 100, 1000 जैसी क्षमता हो, ब्राह्मणों को भोजन कराना चाहिए, दान देना चाहिए। और जो कथावाचक है उसको सोने की मुद्रा, 1 दूध वाली गाय दान देनी चाहिए। प्रत्येक पर्व की समाप्ति पर इस तरह दान करने से और साथ में हरिवंश पुराण की पुस्तक का भी दान, महाभारत पुस्तक का दान देना चाहिए। हे राजन, श्रोता अगर इस ग्रंथ का 1 या आधा चौथाई श्लोक भी श्रद्धा से श्रवण करता है तो भगवान श्री कृष्ण का कृपा पात्र बन जाता है। इस ग्रंथ की समाप्ति पर सब पत्नी लक्ष्मी नारायण की पूजा करनी चाहिए। कथावाचक को भूमि, वस्त्र, गाय का दान देकर के विष्णु का ही पूजन हो जाता है। कथा शांत स्वस्थ चित्त से श्वेत वस्त्र, सौम्य आभूषण धारण करके इस कथा को श्रवण करनी चाहिए। नर नारायण के समान कीर्तन करना चाहिए। जो मनुष्य परम गति की इच्छा रखते हैं, उन्हें भगवान विष्णु की इस हरिवंश पुराण की कथा का श्रवण करें और श्रवण करके असार संसार में हरिवंश पुराण सुनने से सभी प्रकार की इच्छाएं पूरी हो जाती हैं। मात्र हरिवंश पुराण के सुनने से सहसों अश्वमेध यज्ञ, सैकड़ों वाजपेयी यज्ञ करने का फल मिलता है। प्रार्थना करे, प्रभु आप अजर अमर अनंत सगुण निर्गुण सूक्ष्म स्थूल उपमेय उपमा से परे योगी स्वरों के ध्यान करने योग्य हैं। हे विष्णु, हे ईश्वर, हे जगत गुरु, मैं आपकी शरण में हूँ। इस हरिवंश पुराण के श्रवण करने से सभी प्रकार के संकट दूर हो, में सभी का कल्याण हो और सभी की मनोकामना पूरी हो, इस तरह की भावना रखनी चाहिए। हरिवंश की कथा समाप्त हो चुकने पर राजा जनमेजय ने वैशंपायन जी से कहा कि प्रभु आपने मेरा उद्धार कर दिया, आपके द्वारा कथा श्रवण करके मुझे मोक्ष की प्राप्ति हो गई। राजा जनमेजय ने वैशंपायन जी से युग मनवंतर के विषय में जानने की अभिलाषा प्रकट की। वैशंपायन जी ऋषि कहते हैं, राजन 4000 सतयुग 4000 वर्षों का होता है, उसमें 100 वर्षों की उनकी संध्या होते हैं। धर्म के 4 पैर होते हैं, अधर्म नाम मात्र की होता है। सभी मनुष्य धार्मिक कार्य करते हैं, ब्राह्मण धर्म परायण होते हैं, राजागण प्रजा की उचित व्यवस्था करते हैं। त्रेता युग 3000 वर्ष का होता है। 3000 वर्ष यानी कि देवताओं के 3000 वर्ष, मनुष्यों के नहीं, देवताओं के। इसकी संध्या 600 वर्ष की होती है। इस समय धर्म के 3 पैर होते हैं और अधर्म 1 पैर पर रहता है। सतयुग की उपेक्षा त्रेता युग में सत्य, तपस्या, धर्म की वृत्ति मनुष्यों में कम पाई जाती है।
ब्राह्मण क्षत्रिय वैश्य शूद्र सभी अपना कर्म करते हैं। द्वापर में 2000 वर्षों का होता है, उसकी संध्या उससे दुगनी 4000 वर्ष की होती है। इस युग में ब्राह्मण रजोगुणी होकर के धन के लोभी क्षुद्र हो जाते हैं, धर्म के दो पैर बनते हैं। और कलयुग में, कलयुग जो 1200 वर्ष देवताओं की 1200 वर्ष का होता है, कलयुग में संध्या 1200 वर्ष की होती है। इस समय अधर्म के 4 पैर होते हैं, धर्म मात्र एक पैर पर टिका रहता है। इस युग में वास्तव में धार्मिक ना होकर के पाखंडी हो जाते हैं, सच्चे साधु सतपास सत्यवादी पुरुष दुर्लभ हो जाते हैं, आस्तिक ब्रह्मवादी पुरुषों का अभाव हो जाता है। मनुष्य अपने अहंकार से चूर होकर बंधु बांधवों सामाजिक मर्यादाओं को भूल जाता है। ब्राह्मण शूद्रों की भांति, शूद्र ब्राह्मणों की भांति कर्म करते हैं। पराई स्त्री अगम्य नारी के साथ में प्राणी विषय भोग करते हैं। 12,000 वर्षों का एक महायुग होता है, 71 चौगड़ी का मनवंतर होता है। और वैसे कलयुग 12 से देवताओं की वर्षों मनुष्यों की 4,32,000 वर्ष का होता है। इस मनवंतर में केवल प्रभु की भक्ति सर्वश्रेष्ठ होती है। प्रभु की भक्ति से ही प्राणी उद्धार को प्राप्त हो जाता है। इसमें केवल हरि अनंत हरि कथा अनंता, भगवान की कथा श्रवण करे, भगवान का नाम श्रवण करे, उसी से प्राणी का उद्धार हो जाता है। प्राणी भगवान के लोक को प्राप्त कर लेता है। भगवान के लोक को प्राप्त करके और हजारों मनवंतर तो जन्म मरण से मुक्त हो जाता है। कलयुग में केवल भगवान को तुलसी दल अर्पण कर देवे, सिद्धा भाव से भगवान को ध्यान करे, उसी से महापुण्य की प्राप्ति हो जाती है। हे राजन, पुत्र की कामना करने वाली स्त्रियों को हरिवंश पुराण की कथा अवश्य सुननी चाहिए। अन्य मनोकामनाओं की पूर्ति, कैसी भी मनोकामना हो, हरिवंश पुराण की कथा सुननी चाहिए। हरिवंश पुराण की कथा पूर्ण होने पर कथावाचक को स्वर्ण मुद्राएं शक्ति यथाशक्ति दक्षिणा रूप में देनी चाहिए। फिर एक वस्त्र रखी हुई सोने से मरी हुई सींग वाली बछड़े समेत कपड़ा गौ का दान करना चाहिए। भूमि दान कर सकते हैं अथवा यथाशक्ति दान कर सकते हैं। भूमि दान से बड़ा कोई अन्य दान नहीं है। निसंतान दंपति अगर भूमि दान कर देते हैं तो उनको चाहे भाग्य में ना हो तब भी उन्हें संतान की प्राप्ति हो जाती है। निर्धन को प्रचोदन अश्मी यज्ञ करने का फल प्राप्त होता है। हरिवंश पुराण सुनने वाले को मिलता है। हरिवंश पुराण सुनने से सभी प्रकार का मोक्ष प्राप्त हो जाता है। इसलिए हरिवंश पुराण सिद्धा भक्ति और यथाशक्ति दान करके श्रवण करनी चाहिए, पूर्ण भाव से श्रवण करनी चाहिए। बोलो हरिवंश पुराण की जय। जय जय श्री राधे, जय जय श्री राधे, जय जय श्री राधे।